नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 9 लेकर आए हैं, जिसका नाम है मेरा नया बचपन। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जानेंगे तथा उनकी कविता का अर्थ समझेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में प्रयाग में हुआ था। यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इन छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और कई बार जेल गई। वह साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। इन्होंने दो प्रकार से कविताएं लिखी। पहली है इनकी राष्ट्रीय भावना की, दूसरी है घरेलू जीवन से संबंधित। ये जटिल से जटिल विषय को भी सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती थी। जो इनकी कविताओं का संग्रह है त्रिधारा, मुकुल, सभा का खेल, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत और इनकी ये प्रसिद्ध कविताएं हैं। बिखरे मोती और उन्मादिनी इनकी कहानी संकलन है। तो चलिए अब हम इनकी कविता की तरफ आते हैं। इन्होंने बचपन के बारे में बताया कि किस तरह से बचपन की जो यादें हैं वो चली जाती हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है और वो बचपन पीछे छूटता चला जाता है। उसी बचपन को इन्होंने अपनी बच्ची जब इनकी होती है तो उसके रूप में उन्होंने देखा, तो उसी के बारे में उन्होंने बताया। तो हम शुरू करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कि यहाँ पर कवित्री बताना चाहती हैं कि हे बचपन, तू मुझे तेरी बार बार में याद आ रही है, कि वो मधुर यादें आती हैं जो बचपन में मैं छोटी छोटी खेलती थी, उन यादों के लिए। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तू मेरी सबसे मस्त खुशी थी, कि जो मैं बचपन में खेलता कूदती थी वो मेरी खुशी को तुम ले गए हो। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चिंता रहित, कि बिना डरे बिना रोक टोक के घूमना फिरना और इधर उधर जाना, और स्वच्छंद मतलब आज़ाद रूप से, और किसी की रोक टोक नहीं थी और मैं खूब घूमती थी अपने बचपन में। कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कि ये कैसे भुलाया जा सकता है, कि जो आनंद था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, वो उल्लास कैसे भुला सकता है। अर्थात बचपन का जो प्राप्त आनंद था और वो यादें अब याद बनकर रह गई हैं सदा के लिए, वो नहीं भुलाई जा सकती। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी। कि यहाँ पर ऊंच नीच का भी ज्ञान नहीं था मुझे, कि किसके साथ खेलना है किसके साथ नहीं खेलना है, ऐसा कोई मेरे साथ भेदभाव नहीं था और मैं हर किसी के साथ खेलती चली जाती थी। वो बचपन था। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चित्रों में मैं रानी। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो कि झोंपड़ी थी और उसमें फटे पुराने जो वस्त्र थे उनको भी पहनकर मैं रानी के समान रहती थी वहाँ पर। और इस तरह से वो अपनी बातें बता रही हैं कि अर्थात मैं गुड़िया रानी का खेल खेला करती थी और मस्त होकर अपने उसमें घूमती रहती थी, और ऐसा मेरा जीवन था कि अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी वो खुश थी। कि दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। यहाँ सुधा का मतलब है अमृत। कि जिस तरह से छोटा बच्चा होता है दूध पिलाते और वो फिर कुल्ले के रूप में निकाल देता है और बाद में रोते समय उसका अंगूठा मुंह में ले लेता है तो वो चुप हो जाता है, तो उसी बात को लिए उन्होंने कहा है कि बचपन में मैं भरपूर दूध पिया और फिर अंगूठे चूसा और ऐसा अमृत जैसा मेरा स्वाद लगता था, क्योंकि वो अंगूठे में भी अमृत के समान लगता था। किलकारी किलोल मचाकर सूना घर आबाद किया। किलको है मतलब प्रसन्नता से चीखना, और किलकारी मारना, जोर से आवाज़ करना, और ऐसा मचाकर मैंने जो सूना घर था उसको भी आबाद किया। अर्थात बचपन में जब छोटा बच्चा होता है और वो खेलता है तो उससे सारा परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी अटखेलियों के साथ उसे अपने खेल दिखाता चला जाता है। तो उसी बात को उन्होंने कवित्री जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। यहाँ पर बता रही हैं कि किस तरह से बचपन में रोना और मचल जाना
भी बहुत ज़्यादा आनंद दिलाते थे, क्योंकि कई कुछ बात के लिए ज़िद कर लेते थे तो वो ज़िद भी पूरी हो जाती थी। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि जब मैं रोने लग जाती थी और मचल जाती थी तो वो भी खूब आनंद था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, कि जब बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू निकलने लग जाते थे और दोनों आँखों में से तो नीचे तक आ जाते थे, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कि जयमाला बन गई हो। तो उसी की तरह से उन्होंने बातों को बताया कि जयमाला की तरह लगते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझे उठा लिया। कि यहाँ पर वो बताना चाह रही हैं कि मैं जिस तरह से रोई और मेरे रोते ही मेरी माँ जो कि काम छोड़कर आ गई और मुझे गोद में उठा लिया। झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कि यहाँ पर वो बताना चाह रही हैं कि जब मैं रोने लगी थी तो उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया, फिर मुझे झाड़ा पोंछा, मतलब मिट्टी विट्टी लग गई तो उसे हटाया, शरीर से सारी धूल को साफ़ किया और आंसुओं से गीले गालों पर मेरे चूम चूम कर उन्होंने प्यार किया, अर्थात उसको प्यार से उसे हटाने की कोशिश की, अर्थात उसे सुखाने की कोशिश की। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक उठे। और फिर जब मैं रो रही थी उस समय दादा ने क्या किया कि चंद्रमा को दिखलाया, और जो मेरे आंसुओं से भरे नैन मतलब आँखें और नीर युक्त मतलब कि आंसुओं से जो भरी हुई आँखें थी उसमें भी एक चमक आ गई। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और जो मेरी मुस्कान खो गई थी क्योंकि रोने के कारण मैं रो ही जा रही थी और उसके कारण सभी लोग उदास हो गए थे, लेकिन जब मेरे चेहरे पे वो मुस्कान देखी, खुशी देखी, तो सबके चेहरे दमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। और यहाँ पर वो कहने चाह रही हैं कि ये जो बचपन था वो एक सुख देने वाला था, सुख का साम्राज्य था, उसको छोड़कर मैं कैसे हो गई, धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मतवाली होने लगी। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। कि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो किशोर अवस्था है वो ऐसी लग रही जैसे कुछ लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी, अर्थात यौवन अवस्था और किशोर अवस्था आगे आगे बढ़ती चली जा रही थी और मेरा बचपन धीरे धीरे छूटता चला जा रहा था। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। यहाँ उमंग मतलब उल्लास था। कि यहाँ पर कवित्री बताना चाहती हैं कि बचपन के बाद जब मैं किशोर अवस्था आई तो जो मेरी आंखों में क्या आ गई थी, लज्जा आ गई थी। कहते ना कि जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन में तो आप हर तरह की खेल खेल लेते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो उसमें आपकी आँख थोड़ी सी लज जाती है, शर्म आ जाती है कि ये कार्य करूँ या ना करूँ। तो उसी के बात पे उन्होंने कहा कि आँखों से में लज्जा थी, लेकिन मन में एक क्या था, उल्लास भरा था, उत्साह भरा हुआ था। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यौवन अवस्था की मतलब किशोर अवस्था जो हो रही थी उसमें उमंग थी, कानों में एक रसीली स्वर गूंज रहा था कि मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, और फिर भी मैं चंचल छैल छबीली थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं छैल छबीली थी क्योंकि मेरे में अंदर वो किशोर अवस्था आ रही थी कि मैं ये कार्य करते चल जाऊँ, जैसे आप लोगों के में भी होते कि हमें ये कार्य करना है, हमें वो करना है, तो उसी बात को वो बताना चाह रही है। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसमें दिल में एक चुभन सी थी, अर्थात मधुर बचपन जो बीत गया था, जो बचपन बीतता चला जा रहा था, उसकी कसक थी कि वो अंदर से ऐसा लग रहा कि मेरा बचपन बीत रहा है और मैं अब किशोर अवस्था में आ रही हूँ। लेकिन वो दुनिया कैसी लग रही थी, अनोखी लग रही थी। नई दुनिया कैसी लग रही थी, अनोखी लग रही थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मन के अंदर एक पहेली सी बनी हुई थी और सबके बीच में मैं अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। कहाँ तो मैं जब बचपन था, छोटी थी, तब मैं चारों तरफ सब लोग मेरे साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही थी तो मैं अपने आप को अकेली महसूस करती चली जा रही थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। कि मैं यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं कि मिला, कि जो बचपन में मुझे मिला था मैं उसको खोज रही थी, उसे देख रही थी कि तूने तो मुझे ठगा दिया, अर्थात किस तरह से वो बचपन छूट गया और किशोर अवस्था आ गई तो मेरा वो सब कुछ खेल सब कुछ छूटता चला गया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने।
यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं कि अरे कि जैसे जैसे जवानी आती गई अर्थात कि उम्र बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मैं अनेक फंदों में फंसती चली गई, अर्थात अनेक जिम्मेवारी आती चली गई। हर चीज़ को मुझे सोच समझकर वो कार्य करना पड़ रहा था। इस कविता का शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।